नमस्ते। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम के बारे में अध्याय 5। चलिए शुरू करते हैं। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहाँ इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं। चलो राम के साथ चलिए। लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया राम के आंखें डबडबा आई। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवेरुसुर गांव जा पहुंचा। श्रृंगवेरुपुर में इंगुदी वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों का राम गुहा रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक वधु वाधव और सेवक भी थे। गुहा को आते देख राम उठे और उससे गले मिले। गुहा ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगवेरपुर को भी अपना ही घर समझे और सुखपूर्वक रहे। श्री राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगवेरपुर पर राज्य करे। श्री राम ने निषाद राज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृणशय्या पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गुहा और सुमंत्र भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्री राम के विषय में बातें होती रही। अगले दिन श्री राम ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष के बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिएगा कि सब माताओं से सा व्यवहार करे, राजा को प्रसन्न रखे। इस प्रकार सुमंत्र को राम ने समझा बुझाकर विदा किया। तब राम ने बरगद का दूध मांग कर जटाएं बनाई। गुहा से विदा लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार वत्स देश पहुंचे। आगे आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबसे पीछे राम। इस क्रम में वे दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। लोगों ने कंद मूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दुख ही मिला, मैं कोई सेवा ना कर सका। लक्ष्मण, तुम सवेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बड़ी देर तक राम को समझा बुझा कर ढाढ़स बढ़ाया। सीताराम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भारद्वाज से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद त्रिकूट जा पहुंचे। त्रिकूट में हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करेंगे। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण, सीता वहां रहने लगे। अयोध्या में हाहाकार। सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर, राम कहाँ है? राम, लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत्र नीच गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने पूछा, बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता ने जाने कैसे रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमित्र ने भी रोते रोते सब हाल का सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से माफी मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात होने को आई तब
उनको श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे में शिकार खेलने गया। उन दिनों शब्द वेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की आवाज आई। उसे लक्ष्य करके मैंने बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज आई। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ कर रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे उस आश्रम में बैठ मेरी राह देख रहे हैं। उनकी कृपा कर उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े माँ बाप बोल पड़े, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण उससे लग गया और अब वह इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट पर तक आए। उन्होंने पुत्र को श्रद्धांजलि दी और मुझे शाप दिया, हे राजन, पुत्र वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस श्राप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी ना देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ। अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हे राम, हे राम, कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बल पुरुष का वर्णन करते हुए करुण स्वर में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया। फिर मंत्री परिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों वालों पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया था कि कई देश में पहुंच कर केवल इतना ही कहे कि आवश्यक कार्यवश गुरु ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में भरत का मन उचट रहा था। तरह तरह की बातें उसके मन में उठती। जैसे ही उनको दूतों से संदेश मिला, वे नाना मामा देवता लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन में अयोध्या पहुंचे। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। सी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम में पूछने लगे। कि ने हंस के कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए, वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे, उनके बारे में चिंता ना करो। भरत फूट फूट कर रोने लगा। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ है? कई ने हंस कर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वो बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या के राज्य लक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिन, तूने यह क्या किया? क्या वश तूने नाक काट दी? ऐसा ही करना था तो मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला। इस बीच राजा के मंत्री वहां आ गए थे। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। यह कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया। फिर वे पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। राम भरत पिता और भाई राम को याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौंदर्य दिखाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किए हैं उसका मुझे पूरा पता भी नहीं। जिसकी सम्मति से यह हुआ है उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार
गुरु के बताए अनुसार अगले दिन मंत्री और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या के राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। राम को लाने के लिए मैं कल चित्रकूट जाऊंगा। आप भी चले, माताएं भी चलेगी, प्रजाएं भी चलेगी और साथ में चतुरंगिनी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से भी चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम अपने नए अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।